अब तो दाना भरने वाला है, हम भुट्टा मक्का लगाए हैं। देखना ठाकुर जी पचगोटिया ना हो जाए, बढ़िया से भर देना। बढ़िया से भरेगा, भगवान की कृपा हो, है ना। कर्म करने पे अहंकार नहीं करना है, और जब कर्म बढ़िया करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, तो भगवान की कृपा होगी ही होगी। आपको हराने वाला कोई नहीं है। भगवान का भोजन है भाव और अहंकार। अहंकार किए विकास खत्म हुआ, आपका पतन शुरू हुआ। अहंकार मत करना, ना जन का, ना धन का, ना ये स्तन का, ना मन का, किसी चीज का नहीं। सब नश्वर है। किस बात की मुंह छेड़नी है भाव, बताओ प्यारे भक्त। नहीं, देखिए एक भगत है, एक किसान है, ये अपने ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। यहाँ पर भक्तों अब देखिए दास क्या कह रहा है। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की। ये दास कहता है, हे ठाकुर जी खेती तो हमने बो दिया है, मक्का लगाया है, लेकिन हम खेती बोने वाले हैं, दाना भरने वाले आप हैं। मेरे भरोसे मत छोड़ देना, हम आपके भरोसे खेती किए हैं। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो, जय हो। श्री राधे। और ये दास कहता है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही खेवनहार है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही खेवदार है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही खेवनहार है, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ये हो जी हाँ प्यारे भक्तों, इसके आगे ये दास कहता है अपने ठाकुर से, हे ठाकुर जी, जैसे एक सेठ ब्याज का ब्याज लेता है, आप मेरे ठाकुर हो, भगवान हो, हम जीव हैं, हमसे गलती और पाप तो होता ही है और हुआ भी होगा, तो देखना हमारे पाप का पाप, आपका पाप मत जोड़ना, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पाप में मत जोड़ना, जितना पाप हो उतना ही सजा देना है। तो कह रहा है ये दास, ये किसान अपने ठाकुर से, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी हाँ प्यारे भक्तों, देखिए भगवान के चरणों में आपके बीच के कैलाश भारती जी जो चाय चक ममल खा के ही रहने वाले हैं, 51 रुपये ठाकुर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पण किया है। भगवान इनके रोजी रोटी में 4 चांद लगाए, इनको सुख समृद्धि भगवान प्रदान करें, ताकि वही धन ठाकुर जी के चरणों में ये दान कर सके। आइए प्यारे भक्तों, आगे की कथा में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, कल की कथा में हमने विराम दिया ध्रुव चरित्र में। ध्रुव कौन है? ध्रुव सत्य है, सुनीति के बालक है, सुंदर नीति से काम करोगे उसका फल ध्रुव होगा। और सुरुचि, अपने रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार करने वाली का नाम है सुरुचि। तो अपने मन के अनुसार चलोगी तो उसका जो फल होगा उत्तम होगा, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए उत्तम को यक्षों ने मार दिया था, है ना। फल टिकाऊ चाहते हो, बहुत दिन तक वर्तमान रहे, आपके जीवन में उसका फल मिलते रहे, तो उसके लिए नीति के अनुसार चलें, है ना जी। सोच समझ के बढ़िया से आप कार्य करें। किसी को गलत लग रहा है वैसा कार्य ना करें, कोई दुखी हो रहा है तो ऐसा कार्य आप नहीं करें। कहने का मतलब सोच समझ के, और अपने मन का है किसी को कुछ भी लगे, हमको जो मन में आएगा हम करेंगे, तो तत्काल तो उत्तम होगा वो फल, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। तो टिकाऊ फल चाहते हो तो सत्य का साथ दो, जिनका नाम है ध्रुव। नीतिपूर्ण काम करो समझ बूझ के। और इस तरह से आगे की कथा में ध्रुव जी के वंश में आगे जो इनके वंश राजा हुए, राजा अंग और राजा हुए। राजा अंग बड़े धार्मिक राजा हुए जी।
और राजा वेन एकदम बिल्कुल पापी। राजा वेन के कारण जल बरसना बंद हो गया। जब पानी बरसना बंद हो गया तो बीज रोपा जाता, बीज मिट्टी में दिया जाता, लेकिन पृथ्वी उसको चुरा लेती, उगा नहीं पाती। क्यों? पानी नहीं है। पानी होगा तभी अन्न उगेगा। प्यारे भक्तों, एक दिन राजा वेन के अंग का मंथन किया गया। आप इतने धर्मभीरु इसलिए हो कि राजा अंग के अंग प्रदेश के रहने वाले भगत हो। लेकिन इसी प्रदेश में फिर बाद में राजा वेन जो हुए वो दुराचारी पापी हुए। केवल नाच ड्रामा करो, मांस मदिरा खाओ पियो, भगवान का कोई यज्ञ नहीं, कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई सत्संग नहीं, बंद करो सब। तो क्या हुआ? भगवान नाराज हो गए। भगवान जब नाराज हुए तो पानी बरसाना बंद किए। पानी बरसना बंद हुआ तो खेती नहीं उगने लगा, अन्न नहीं उगने लगा। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो अकाल हुआ। अकाल के कारण अन्न के लिए भूखे मरने लगे, प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा वेन के अंग का मंथन किया गया। उनके दाएं अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ, बाएं अंग से कन्या प्रकट हुई, जिनका नाम हुआ पृथु नारायण महाराज पृथु, और उनकी धर्मपत्नी अर्ची महारानी। एक दिन महाराज पृथु ने दुखी होकर के कि ये पृथ्वी अन्न बोया जाता है और ये अन्न की चोरी कर लेती है, बीज की चोरी कर लेती है। पर महाराज पृथु ने बाण का अनुसंधान किया और कहा कि हे पृथ्वी, तेरा मैं वध कर दूंगा। पृथ्वी एक नारी का रूप धारण करके भागने लगती है और कहती है, हे महाराज, हम एक नारी हैं, मेरे ऊपर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके पूर्वज का बहुत बड़ा नाम है, राजा अंग, राजा ध्रुव, ये सब तो आपके ही पूर्वज हैं। महाराज पृथु ने कहा, आप कहती हो मैं माँ हूं, आप कैसी माँ हो? आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप कहती हो बीज की चोरी कर लेती हो, कहती हो मैं माँ हूं। पृथ्वी माता ने कहा, हे महाराज, मैं क्या करती? आपके पूर्वज जो राजा वेन हुए बड़े पापी हुए, कभी कथा कीर्तन यज्ञ नहीं होने दिया, तो मैं क्या करती? पानी बरसना बंद हो गया। जब पानी बरसना बंद हो गया तो मैं सूखे में कैसे बीज को उगा देती? मैं बीज की चोरी करने लगी। हे महाराज पृथु, अगर आप अन्न धन से देश को पूरी देखना चाहते हैं तो आप यज्ञ करें। महाराज, आप यज्ञ करें। कौन यज्ञ? हवनात्मक यज्ञ। ये जो हो रहा है ये विश्व के कल्याण के लिए। अपना तो कल्याण है ही, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण। भारत भूमि के आप हैं, अपना धन खर्च करके जाओ जी, धुआं पाकिस्तानियों को भी स्वस्थ कर दो, ये चाइना वाले को भी प्रदान कर दो, सारे वर्ल्ड के जितने लोग हैं वहां तक जाओ, सबका कल्याण। क्योंकि हमारा नारा होता है क्या? धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो। केवल अपने चाइचक टोला का ही हम कल्याण करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पूरे विश्व के कल्याणार्थ ये यज्ञ हो रहा है ना। आज बीमारी जो है इतना, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन के कमी में ही तो मर रहे हैं ना लोग। कोरोना जो होता है उसमें क्या लगता है? सिलेंडर गैस। ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो आपके घर में है, ऑक्सीजन से आप जुड़िए। घर में कपूर घी का आरती जलाइए रोज, आपके घर में ऑक्सीजन है। आप जो है तिल गुड़ जौ घी चावल, ये 5 समिधा को आप जलाइए, घर में ऑक्सीजन हो, है ना। इतने दिनों के बाद, 11 साल के बाद प्यारे भक्तों, आज मैं फिर यहाँ चाय ममलखा में मैं पधारा हूँ। 11 साल पहले गंगा तट पे थोड़ी सी आगे, और क्या, थोड़ा सा आगे यज्ञ हुआ था, उसमें मैं यहाँ ठाकुर जी की कृपा से यहाँ प्रस्तुत हुआ था। आज 11 साल के बाद फिर वही चाय के भगत जी लोग हमें याद किया है और आज मैं यहाँ पधारा हूँ। मैं अपने आप को ही बड़ा भागी मानता हूँ कि गंगा तट पे भगवान की कथा सुनाने का मौका मिला है। वैसे हमें गंगा जी की कृपा बनी हुई है, ठाकुर जी जाने, मैया सुन ली है। अभी मैं महाराजपुर के उस पार, वहां से मैं एक दिन विराम किया हूँ
8 को मैं आया, 9 में आश्रम में और 10 को मैं यहाँ गया हूँ। महाराजपुर के उस पर जाएंगे तो गदाई दियारा, लालमोहन दियारा, मकैया दियारा, ये सब दियारा। महाराजपुर पहाड़ है ना, ठीक उसके नदी को पार कीजिए, 2 छोटी छोटी गंगा नदी को पार करके और मैं वो कथा कह रहा हूँ। बिल्कुल गंगा नदी किनारे संत लोग विराजे थे। क्या बात है, ये कृपा माँ की है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और वही आप इस रात्रि में, ये गंगा तट ही है, इसको मत समझना हम दक्षिण वाले हैं, आप दक्षिण राज वाले नहीं हैं, आप गंगा तट वाले हैं। कितनी दूर, और गंगा जी दूर थी ना, आ रही है, बगल आ गई है, काटते हुए आ रही है। ये मत बोलना कि गंगा किनारा नहीं है, गंगा तट पे ये यज्ञ हो रहा है। तो प्यारे भक्तों, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध ऑक्सीजन। शुद्ध ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को काटता है, खराब धुआं को काट करके शुद्ध वातावरण बनाता है। और जब शुद्ध वातावरण होता है तो बादल तैयार होता है। ये तो विज्ञान की बात है। चलो आध्यात्म में हम देवी देवताओं के नाम से आहुति देते हैं, तो स्वाहा नाम की जो देवी हैं वो ले जाकर के आहुति हमारे ठाकुर जी तक पहुंचाती है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, भगवती देव्यै नमः स्वाहा, शीतला देव्यै नमः स्वाहा। ये जो आहुति देवता के नाम से दे रहे हैं, तो ये आहुति उनके नाम से देते हैं, तो स्वाहा देवी उसका फल देवताओं तक पहुंचाने वाली है। उनका नाम है स्वाहा, इसलिए हम आहुति के बाद कहते हैं स्वाहा, है ना जी। नारायणाय स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ये स्वाहा का उच्चारण करते हैं। तो भगवान क्या होता है? प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। अरे भगत अपना खर्च करके हमारे नाम से आहुति दे रहे हैं, हमको इनको जल देना चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको पानी बरसा देते हैं। जल यहाँ भी मिलेगा, आप प्रतीक्षा करो। लेकिन हम यही कहेंगे कि हे ठाकुर जी, हमारे जग को होने दीजिए, बीच में मत दीजिएगा पानी, नहीं तो बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगा। बीच में मत देना, हमारे जग को विराम होने दो, आप जितना बरसाना होगा पानी बरसा देना, है ना। हमारे जग को पूर्णता ढंग से, एकदम शुद्ध ढंग से, बढ़िया से आप इसको होने दें ठाकुर जी। इसके बाद आप दृष्टि देना। अब बताइए, गदाई दियारा में कथा कहे इसी जैसे आज की कथा है, और दूसरे दिन इतनी वृष्टि हुई, बाबा रावा कथा कह के पानी बरसा देनी। बोले हम क्यों बरसाएंगे भाई, है तो भगवान खुश हो गए तो हम क्या करें? बोलिए उनकी मर्जी है, हम पानी बरसाते थोड़ी हैं। हम तो कथा, ही तो कथा की महिमा है। यज्ञ करेंगे तो पानी आपको मिलेगा। अगर बढ़िया से आपको यज्ञ और भागवत कथा सत्संग हो रही है, हरि नाम संकीर्तन, पानी देखो पानी नहीं बरसता है ना, तो कीर्तन लोग शुरू कर देते हैं, टोला वाइज। इधरों कीर्तन हो रहा, वो टोला हो रहा, हम भी करेंगे। और जब कीर्तन होना शुरू हुआ, होते होते बस पानी बरसा। ये भगवान की महिमा है। आप यज्ञ करेंगे ना, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, वो भी है ना, नाम यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ, ये हवनात्मक यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ है। सप्ताह यज्ञ से भगवान खुश होकर आपको पानी देते हैं, जल बरसाते हैं। तब आप मिट्टी में बीज बोते हो, उगता है, और उगता है तो अन्न से आप आनंदित हो जाते हो। आइए अब वैदिक भाषा में आप सुने। जज्ञात भवति पर्जन्य, है ना। यज्ञ करने से भगवान पानी बरसाते हैं। पर्जन्य मतलब वृष्टि, जल बरसना जी। जज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। और जब पानी बरसेगा तभी अन्न पैदा होगा, संभव है कि अनाज होगा। अब पानी नहीं बरसेगा तो सूखा में अनाज आपको नहीं मिलेगा, गरीबी और अकाल पड़ जाएगा। इसलिए जगह हम लोग करते हैं, जज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नाद भवति भूतानि। और अन्न पाके हम सभी लोग जीते हैं। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न भी भगवान है ना, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो
कलावन्नगता प्राणा लोका। कलयुग में